अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं जिनका नाम है अनिल कटियाल। अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है। कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं जिनका नाम है अनिल कटियाल और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है और काफ़ी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फ़ोन से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफ़ी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे भी इनकी फ़ोन से, इनकी बैंक डिटेल से और इनकी सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से आगे भी इन्होंने कितने घटनाएं किए हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा और कहां कहां इन्होंने वसूली की है, इस संबंध में जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। ये अनिल कटियाल दिल्ली के रहने वाले हैं। ये अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यूएस में जाके येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की अपने एडमिशन लिया। बाद में ड्रॉप आउट होके यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में सीनियर सेल्स पोजीशन में 20 साल काम किए हैं। उसके बाद यामाहा मोटरसाइकिल्स कंपनी में इन्होंने सेल्स में 2000 से 2005 तक काम किए हैं। फिर 2006 से 2015 तक वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में वोडाफोन कंपनी में काम किया है। ये सेंट स्टीफन्स के पढ़े हुए थे, इस वजह से सेंट स्टीफन्स कॉलेज का हिस्ट्री है, काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स वहाँ से पास आउट हुए हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने यूज़ किया। साथ साथ वोडाफोन कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ये क्लोजली काम किया है, जिसमें तमाम यूपी के सीनियर आईपीएस अफसर को जानते हैं ड्यू टू दिस वोडाफोन पोजीशन। इन दोनों चीज़ों को इन्होंने दुरुपयोग किया है, इनके कॉन्टैक्ट्स को दुरुपयोग किया है। खुद को 1979 बैच का आईपीएस ऑफिसर मणिपुर काडर का रिटायर्ड बताते हुए काफ़ी सारे लाइसेंसिंग और दलाली में इन्वॉल्व हुआ है। अफसर को भी ठगा है और पब्लिक को भी ठगा है। सर, लगभग कितने अधिकारियों को प्रभाव में लेकर अब तक कितनी ठगी करते हैं? देखिए, प्रभाव में इनको कई सारे अधिकारियों के नाम ये खुद नेम ड्रॉपिंग करते थे और वर्तमान में भी टच में है। किसी अधिकारी का नाम पीसी में लेना उचित नहीं है क्योंकि वो खुद एक तरह से विक्टिम है। विनोद कपूर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते हैं, दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके, जो तमाम सारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। इनकी जो कांटेक्ट है बीच में गुरविंदर सिंह, जो दुबई से रेफरेंस मिला है, और गुरविंदर सिंह के रेफरेंस से राज सहानी जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चलाते हैं, अभी दुबई के जेल में $100 मिलियन की घोटाला में बंद है। वहाँ का जो सरकार ने उनके और उनके बेटे के खिलाफ लोकल वहाँ का एनएसए के तहत उनको बंद किया है। $100 मिलियन के तहत, मतलब फर्जी
वहाँ पे भी इन्होंने फर्जी किया है, उसके कांटेक्ट में ये सब थे। और उनको छुड़ाने के लिए भी वहाँ मदद मिल जाए, वहाँ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री एम्बेसी में, उसके लिए भी इसने प्रयास किया। ऐसे कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। तो कुल मिला के एक क्लाउड सा बना के काम करता था, कौन आर्टिस्ट का काम करता है, ये अपने को आईपीएस अधिकारी बताते हुए तमाम केंद्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम पुलिस तक इन्होंने अपने गलत पहचान बताते हुए इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। सर, इन्होंने इसके लिए विदेश मंत्री का भी नाम का इस्तेमाल किया है सैम स्टीफन से 2 साल से। क्या कुछ एविडेंसेस ऐसे कॉर्पोरेट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फिर क्या ये को भी परमिशन देती नहीं है? इनके जो फ़ोन से रिकवरी जितने भी हुई है उसमें से कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो अपने को सेंट स्टीफन्स का 2 साल सीनियर के रूप में बताते हुए, जो विदेश मंत्री जी का नाम लेते हुए उनसे अपॉइंटमेंट दिलाने की एमईए को मेल भेज रहा है, और मेल भेज के जिनकी राहत देना है, जो सहानी कंपनी को, उससे पैसे की डिमांड करने की भी सबूत मिली है। हालांकि ये सब इन शुरुआती विवेचना में इतने निकल के आए हैं, हो सकता है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन गहराई करें तो और भी चीज़ें मिल सकती हैं। सर, अनिल सेठिया ने कभी 79 बैच का कभी अपना कोई आई कार्ड कभी छो किया है कभी? अभी उस संबंध में कोई फिजिकल मटेरियल एविडेंस नहीं मिला है। ये सेंट स्टीफन्स के पढ़े हुए हैं और इनके फादर एक रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी रहे हैं। तो जब खुद के परिवार में आईआरएस है और इनके सगा कसिन जो है एक आईपीएस ऑफिसर आंध्र प्रदेश काडर का रहे हैं, और पढ़े लिखने के वक्त जो भी इनके क्लासमेट्स हैं उनमें से काफ़ी लोग आईपीएस आईएएस हो चुके हैं, जब इनके माहौल में उठना बैठना था, इनके बॉडी लैंग्वेज, इनके बोलने का तरीका, इनका लिंक्स, ये सारी चीज़ें समझता था। और साथ साथ अभी जब से रिटायर हुआ तब से दिल्ली में लंच ऑर्गेनाइज करना, डिनर ऑर्गेनाइज करना, अधिकारियों में बैठना, उनके रेफरेंस लेना, इसका आम बात हो गई है। तो इस वजह से ये जल्दी, जो सीधे लोगों को, जो जिनको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, उनको बहुत जल्दी प्रभाव में ले लेते हैं। सर, आखिरी सवाल की आईपीएस अधिकारी पकड़े गए थे, फर्जी गए थे। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग ऐसे अधिकारी को पकड़ आए, खासतौर पर इस बात को पुलिस इसलिए एक तो पकड़ा कैसे गया, पकड़ा ये है कि ये जब वेरीफाई करने लगा ओपन सोर्स से कि ऐसे कोई अधिकारी 1979 बैच का है, ऐसे कोई केंद्रीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय में कोई सलाहकार ऐसा है, आईबी में कभी काम किया, इस संबंध में ऑनलाइन सोर्सेस से जब सर्च किया बिल्कुल जीरो दिखाया। इस वजह से ये पकड़ में आया। दूसरा है कि जनता के लिए एक एडवाइस है, कोई भी आईएएस आईपीएस या कोई भी ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट्स या कोई भी सेंट्रल अलर्ट सर्विसेज का अधिकारी आपको पहली बार तो धमकाएंगे नहीं, दूसरी बार किसी की दलाली करने नहीं पहुंचते हैं, तीसरी बार कि कम से कम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, किसी सब इंस्पेक्टर को प्रभाव में लेने की, किसी आईओ को प्रभाव में लेने की, जेल भेजने की धमकी देते हुए किसी अपराधी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कृपया करके कोई भी आईएएस आईपीएस अपने को कहेंगे जो आप व्यक्तिगत नहीं जानते हो, तो कृपया विश्वास ना करें, उन्हें ज़रूर वेरीफाई करने के उपरांत कोई भी आगे काम बढ़े। क्या आप क्या चाहते हैं? मैं I have got, भाई लगा यार, क्या आप don't trouble me beyond the point. सर, कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके से करते थे? अरे आईडी से कर लो यार। मैं कुछ आंसर नहीं करूंगा। I have answered many people and I have done enough in life. Sir, for the last time, are you an IPS officer? I don't know what I am. So why you are pretending to be an IPS? My bag, most of them are 17. अरे लगा यार तेरे पे। ये क्या कर रहा है?